पंचांग प्रणाम। जय माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को पंचांग करना। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जीवन गौर को अनम्यूट करके मंगलाचरण करें। कृष्ण प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्विषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अध्याय 15 श्लोक संख्या 12। यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। अनुवाद एवं तात्पर्य। कौन पढ़ेगा अनुवाद?
मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए रीतु माता जी। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तात्पर्य: अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है, उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से उद्भूत हुए हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक है। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में 10.21 में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतः सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं, लेकिन सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतः यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। पद्म जीव में कृष्ण भावना में जगाने वाले ये ही कतिपय विचार हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या समझ में आया बताएं। शुरू। यही कि प्रभु जी की सूर्य चंद्रमा के बिना मतलब कुछ भी नहीं है, और जो ये भी जो है वो भगवान कृष्ण भगवान की तरफ से ही हमें प्राप्त हो रहा है। तो जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं वो ये चीज समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। और कोई और प्रयास करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। इस श्लोक में बताया गया है कि जो सूर्य की किरणें और जो प्रकाश का जो तेजोमय है वो भगवान श्री कृष्ण के से ही प्रकाश से उद्भूत होता है, मतलब हम उससे ये समझ सकते हैं। हम्म। ठीक है। और हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आराम। प्रभु जी, इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताना चाह रहे कि हम सब जीव किस तरह से भगवान पर पूरी तरह से आश्रित हैं, कि जो सूर्य का जो तेज है वह भी भगवान से है, चंद्रमा तथा अग्नि सब, और हमारा जो जीवों का जो जीवन है इन सभी पे निर्भर करता है। जैसे हमें अग्नि भी चाहिए होती है भोजन पकाने के लिए, सूर्य का प्रकाश बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए, और ये सभी चीजें भगवान कृष्ण से ही उद्भूत है। तो हम पूरी तरह से उन पे निर्भर है, भगवान कृष्ण पे। जब ये भाव सभी को पता चल जाएगा तो ये सभी लोग भगवान को परम भगवान मानेंगे, और कृष्ण भावनामृत जागृत करने के लिए ये मानना बहुत बड़ी बात है, यानी कि ये इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये श्लोक संख्या 12 से 15 तक
इस विषय की ही चर्चा की जा रही है। आप लोग अपना हाथ ऊपर रखिए, अभी आप लोग को बोलना है। 12 से 15 तक इस विषय की ही चर्चा की जा रही है कि कृष्ण हमारे क्या हैं, मेंटेनर हैं। कृष्ण क्या है, हमारे मेंटेनर है। कृष्ण हमारे मेंटेनर है, वही हमको मेंटेन कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में ये पहला श्लोक आया है। यस सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी इसमें ये बताया गया कि जो प्रत्येक व्यक्ति सूर्य चंद्रमा अग्नि या बिजली देखता है तो उसे समझने का प्रयास करना चाहिए कि सूर्य का तेज या चंद्रमा अग्नि तथा बिजली ये सब तेज से भगवान से ही आ रहे हैं, ये सब भगवान से ही अद्भुत हो रहे हैं। और जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और श्री भगवान यहाँ पर नहीं, सॉरी, उनकी भगवान की कृपा के बिना न तो सूर्य न चंद्रमा न अग्नि न जो अग्नि, ये सारा हमारा जीवन इनके बिना, सबके बिना असंभव है। तो ये सब कृष्ण की कृपा है, मतलब उनसे ही सब आ रहा है। ये तेज जो भगवान से आ रहे हैं, तो भगवान के कौन से तेज से ये आ रहे हैं? भगवान के कौन से तेज से आ रहे हैं? यस प्रियंका माता जी। सुदर्शन चक्र से। नहीं। यस नीतू गोयल माता जी। ब्रह्म ज्योति से, भगवान की ब्रह्म ज्योति। हम कह सकते हैं भगवान का आध्यात्मिक तेज। प्रभुपाद जी ने, अगर आप देखें, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर ये कुछ एक पॉइंट को लिखा है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आध्यात्मिक तेज के कारण है। जैसे सूर्य का प्रकाश ओम भूर भुवः स्व, ये 3 लोकों तक सूर्य का प्रकाश रहता है। इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं है, इसके नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं है। तो ऊपर फिर कैसे प्रज्वलित होती हैं चीजें, ऊपर कैसे दिखाई देता है? ऊपर भगवान का आध्यात्मिक तेज है, और इसी भगवान के आध्यात्मिक तेज को कई लोग ब्रह्म कह के संबोधित करते हैं, जो कि मात्र भगवान का क्या है, तेज है, भगवान की कांति है। भगवान उससे भिन्न है, वो भगवान का ही तेज है, मगर भगवान का स्वरूप एक और चीज है। ठीक है। और कोई श्लोक में कुछ कहना चाहता था? अविनाशी निमाई प्रभु, आप भी कुछ कहना चाहते थे? हाथ उठाया था फिर नीचे कर दिया हम शक्तिशाली है। हैं। हम शक्तिशाली हैं, सब कुछ भगवान की तरह संपन्न किया जा रहा है। का नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज कैसे कट रही है आपकी? तो ये बोल रहा था कि भगवान स्वयं शक्तिशाली हैं और भगवान के द्वारा सब कुछ संपन्न किया जाता है। हाँ, भगवान की शक्तियों के माध्यम से सब कुछ संपन्न किया जा रहा है। प्रभुपाद जी देखिए, कुछ एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे हैं। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे, कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। इस श्लोक से कोई एक अवसर बताएं आप, जिससे हम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, बद्ध जीव उन्नति प्राप्त कर सकता है। कौन सा इस श्लोक में एक अवसर का वर्णन आया है? कौन सा वर्णन आया है, बताएं। अरे तो जी इसमें इसमें हरे कृष्णा, तो जी इसमें ये लाइन आई है ना, यदि मनुष्य ये जान ले कि सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो सकता है। वेरी गुड। तो हम अगर ये खाली ये हम देखें कि भगवान कृष्ण कृपा से ही सारी चीजें हो रही है। अरे भगवान कितने कृपा, जैसे कोविड में लोगों को वृक्ष की कृपा का अनुभव हुआ था कि वृक्ष कितने कृपालु हैं, वो हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो उसी तरह से जीव नित्य प्रतिदिन अगर भगवान की कृपा का अनुभव करे, सूर्य चंद्र अग्नि, ये नाना प्रकार, बिजली, ये नाना प्रकार के जो प्रकाश हैं, इन प्रकाश से अगर भगवान की कृपा का वो आस्वादन करे, तो निश्चित रूप से बद्ध जीव को उन्नति प्राप्त होगी।
ठीक है, कि वो कम से कम इन चीजों में भगवान की कृपा तो दिखेगा। फिर ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट जो था वो हमने चर्चा कर लिया। एक और इसमें महत्वपूर्ण चीज है जो कि हम देख सकते हैं, वो ये है कि ये जो श्लोक है ये हमें ये बता रहा है कि जो भगवान की कृपा को हर जगह देखना है, इस चीज का अनुभव करना कि भगवान की कृपा मात्र से हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं। अगर हमें कोई चीज देवी देवता से भी मिल रही है ना, तो भी हमें ये सोचना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से ही मिल रहा है, क्योंकि उन देवी देवताओं को भी उस चीज को करने के लिए शक्ति भगवान ने दी है। ये अनुभव होना, एहसास होना, हमारी अंदर जो उत्पन्न अंधकार है, तमोगुण है, उसका विनाश करता है। और जो हमारे अंदर एक लेथार्जी है, लेथार्जी बोले तो ढीलापन है, कर लेंगे, कौन सा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कृष्ण कथा ही तो है, हो जाएगा, माला ही तो है, हो जाएगा, उठना ही तो है, हो जाएगा। ये जो एक लेथार्जी हमारे अंदर है ना, ये दूर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आज आपको पता पड़े कि आपके जो कंपनी के सीईओ जो हैं वो ऑफिस आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? एकदम बन ठन के, एकदम सुंदर तरीके से, समय के पहले उठ के जल्दी जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से जब हम भगवान के साथ ये संबंध हम स्थापित कर देते हैं अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से, जब हम भगवान की कृपाओं का अनुभव करते हैं, तो हम भक्ति में क्या हो जाते हैं? दृढ़ हो जाते हैं, दृढ़ होते हैं, संकल्पित हो जाते हैं, दृढ़ होते हैं। और हम भगवान को श्रद्धा के साथ इन, जब हम शास्त्रों के ऊपर हम विश्वास करते हैं, श्रद्धा बढ़ाते हैं, तो हम उसी श्रद्धा के अनुपात भगवान की क्या करते हैं? शरणागति करते हैं। शरणागति करने के लिए महत्वपूर्ण है हमारी श्रद्धा बढ़े। और वो कैसे? इन कृपाओं को अनुभव करते हुए कि कृपा भगवान की हमें मिल रही है। जैसे भगवान की कृपा से हम श्वास ले पा रहे हैं, भगवान की कृपा से हमें इतने सुंदर भक्तों का संग मिला है, भगवान की कृपा से यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, भगवान की कृपा से जगन्नाथ विग्रह हैं जो हमें नित्य प्रतिदिन दर्शन दे रहे हैं, भगवान की कृपा से ही उनका प्रसाद आ रहा है ना। इस तरह से हमें इन चीजों के बारे में देखना, सोचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला श्लोक देखते हैं, 13वां। गामविश्य च भूतानि धारयाम्य अहम ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अनुवाद एवं तात्पर्य आप पढ़ेंगी? मुक्त पुरुष प्रभु की जी की जो धर्म पत्नी है, नाम क्षमा चाहता हूँ दिमाग से निकल गया, आरती नहीं, नीरज माता जी। नीरज, नीरज, हाँ नीरज माता, नीरज माता जी आप पढ़ेंगी मुक्त पुरुष प्रभु? आप उनको गाइड करें अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ने के लिए। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तात्पर्य ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। इसमें कहा गया है परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोक में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तथा तत्व में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो
जाता है तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और ये सब उसमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह हमें रहती है, जिस प्रकार धूल को मिट्टी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर जाती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मिट्टी में लगे हैं। इनके बल तथा शक्ति से सारे चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाए। इसी प्रकार से सारे भगवान इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां स्वादिष्ट सुस्वादु बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती है और ना ही स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक कार्य किया। हाँ, अब बताएं, अब इससे जटिल कार्य, अब बताएं क्या समझ में आया। दोनों लोग ज्वाइंट अकाउंट खोल के भी बता सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रभु जी यही है कि जो वनस्पतियों में स्वाद है, पोषण है, वो चंद्रमा के तेज से ही है, सुस्वादु बनती हैं। और जो इससे ठीक पहले जो श्लोक आया था उसमें जो आखिरकार हम देखें कि जो सूर्य का प्रकाश है उससे ही सारी चीजें चलायमान हो रही हैं। जैसे कि घरों में पंखा भी चल रहा है, इसके पीछे तक जाएं एक्चुअल में ये क्यों चल रहा है, पीछे तक जाएं तो टरबाइन पर पानी गिराया जा रहा है, उसको जनरेटर के द्वारा घुमाया जा रहा है, लेकिन वो टरबाइन और ये किस तरह से घूम रही है, पानी का भी स्रोत किससे आ रहा है, आखिरकार जाए 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 तो सूर्य से, और सूर्य का आखिरकार अंतिम उद्गम क्या है, भगवान कृष्ण। तो ऐसी ये चैन श्रृंखला चली आ रही है। और इसमें ये आया है कि जो आत्मा और चेतना संबंधी जो मैं समझाना चाहूंगा, हमारे शरीर में आत्मा है तभी चेतना का प्रसार है। आत्मा है तो चेतना है, चेतना है शरीर के अंगों को चलाने की एक शक्ति। आत्मा नहीं है तो वह मृत शरीर है और पानी पर तैरने लगता है, और उसमें चेतना है तो वह एक्टिव रहता है। और ये है और हाँ। नेक्स्ट बाकी लोग प्रयास करें। प्रियंका अग्रवाल माता जी, फिर स्वीटी माता जी, फिर अविनाशी मैक्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें ये बताया गया जितने भी प्लैनेट्स है जो भगवान की शक्ति से ही टिके हैं वायु में, उनकी जैसे बंद मुट्ठी में जैसे धूल मिट्टी रहती है, वैसे ही ये सारे जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी लोक है, ये सब भगवान की वो शक्ति से ही टिके हैं वायु में। बाकी कृपा जैसे शक्ति हट जाए तो सारे प्लैनेट्स सब बिखर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्वीटी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे जो लोग नास्तिक है, जो नहीं मानते हैं कि भगवान है, अगर हम उन्हें समझाना चाहें कि जैसे भगवान कैसे हैं, तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो इतने सोलर सिस्टम में सारे के सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं इस तरह से,
वो कैसे टिके हुए हैं, क्योंकि वो लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है। पर है ना, जैसे हम उन्हें समझा सकते हैं, जैसे श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताया है कि धूल के कण है, धूल के जब तक मुट्ठी में बंद है तब तक है, जैसे ही वो बिखर जाते हैं तो वो पूरे नष्ट हो जाएंगे सभी ऐसे ही। और सारे प्लैनेट्स घूमते क्यों घूम रहे हैं? भगवान की शक्ति के कारण ऐसे घूम रहे हैं। इसके अलावा ये तो हो गया कि सारे प्लैनेट्स, सभी जो लोग हैं, ये भगवान की शक्ति के कारण ही हवा में वो तैर रहे हैं और ना अपनी अपनी पोजीशन में वो चल रहे हैं सारे। दूसरा ये है कि जैसे सब प्रभु जी बताया कि जैसे हर एक वस्तु में, जीव में भगवान विष्णु ना विराजमान है, तभी वो सभी जीव कार्यरत है ऐसे ही। शिरोदशा विष्णु के रूप में है ना, सभी जीवों के अंदर है ना, यही है प्रभु जी। हाँ, इसको और अपन इसके और अलावा जैसे एक और पॉइंट बताया चंद्रमा का। तो एक बार अपन अभी और देखेंगे शिरोदक्षाय विष्णु वाली बात को। ये स्टेटमेंट एक बार हम पुनः समझेंगे। यस अविनाशी रिमाई प्रो, आपको क्या कहना है? मतलब आई थिंक सबने बोल दिया, बट अल्टीमेटली ये कि भगवान की एक शक्ति, पॉइंट बच गया है, किसी ने नहीं। ये एक एनालॉजी कि प्रभुपाद जी ने दी है, वो अभी तक भगवान की किसी। भगवान की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि मतलब भगवान परमात्मा के रूप में सबके अंदर विराजमान रहते हैं, मतलब चाहे वो नहीं, अणु हो। एक एनालॉजी प्रभुपाद जी ने दी है। कौन सी एनालॉजी दी है प्रभुपाद जी ने? तो जी एक तो मनुष्य पानी में तैरता है, एक मुट्ठी हाँ, वाली। ये कवर नहीं किया ना, पानी आई थिंक में ये ही। जीवन को मुक्त प्रभु ने बोला था, मुक्त प्रभु। अच्छा, ठीक है। हम्म, जीवित जीवित अगर हम हैं, मतलब हमारे अंदर भगवान है, तो ही हम देख सकते हैं कि इस शरीर का कुछ अस्तित्व है ना। भाई अगर हम पानी में हैं तो हम तैर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर भगवान है। अगर जैसे ही भगवान ने अपना सहारा या अपने आप को बाहर खींच लिया, तो हमारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है ना, हम डूब जाएंगे, है ना। यही ग्रह के बारे में भी यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ग्रह हैं वो भी इसी प्रकार से तैर रहे हैं। भगवान ने अगर हटा लिया तो फिर वो खत्म हो जाएंगे। फिर एक यहाँ पर आता है चीज, जैसे मैं माता जी को कहता है कि इसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान, हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार से सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं, ये सब उनमें भगवान की परम शक्ति में प्रवेश करते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो जी नीचे है वास्तव में मानव समाज ऐसा वाला। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमें ये देखना है। सेकंड लाइन में। प्रभुपाद जी ने बताया भगवान कैसे कैसे परमात्मा रूप में और अलग अलग रूप में प्रवेश करते हैं। हाँ, परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है ना। ये जो लाइन है, इसको हम कैसे समझते हैं? भगवान कैसे सभी चीजों में प्रवेश करते हैं? इसका कोई आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान कैसे सभी चीजों में प्रवेश कर रहे हैं? एक तो स्वीटी माता जी ने बताया था, पूरा पूरा कैसे हो रहा है। ठीक है, भगवान से ही एक क्वाड्रपोल, चतुर रचना होती है ना। संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। ठीक है, फिर वहां से आते हैं, ये सेकंड सेकंड टाइम जब ये होता है, उसको भी हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो भेजा उड़ जाएगा। तो आप ये समझिए कि फिर वहां से तीन पुरुष अवतार आते हैं, है ना। पहला पुरुष अवतार का नाम है महाविष्णु, है ना। इस तीन पुरुष अवतार होते हैं। तीनों पुरुष अवतार में से पहले पुरुष अवतार का नाम होता है महाविष्णु। महाविष्णु को कारणोदक्षाई विष्णु भी कहा जाता है। हमारे सभी समस्त इस्कॉन मंदिरों में वो एक गोलोक चार्ट आपको दिखेगा। नेक्स्ट टाइम आप जब भी मंदिर आएंगे या मंदिर जाएं, तो गोलोक चार्ट को देखते हुए स्टडी करिएगा। तो महाविष्णु कारणोदक्षाई विष्णु है। ये विष्णु कहाँ पर रहते हैं? ये कारण सागर एक होता है, उधर इनका निवास होता है। कारण समुद्र में ये रहते हैं। और इनके एक सांस लेने से इनके शरीर में जितने भी छिद्र हैं, रोम हैं, मतलब पोर्स हैं उनके शरीर में,
वहां से क्या होता है, अनेकों अनेकों असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है इनकी एक सांस लेने से। और वही जब वो सांस को इनहेल करते हैं, जब सांस को अंदर खींचते हैं, तो सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो मतलब उनके एक सांस लेने और छोड़ने के बीच में ये सारी रचनाएं हो रही हैं। ठीक है। इनको क्या कहते हैं, कारणो दक्षाई विष्णु या फिर महाविष्णु। कारण दक्षाई से आपको याद रह सकता है कि जो कारण है, जो प्रकृति के सृष्टि की रचना के क्या है, कारण है, कारणो दक्षाई विष्णु। ठीक है। फिर कारणो दक्षाई के बाद आता है गर्भो दक्षाई विष्णु। गर्भो, अब भगवान ने एक रचना तो कर दी, मगर अब रचना होने के बाद उस रचना का कोई अस्तित्व है नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भगवान क्या करते हैं, दूसरा पुरुष अवतार जिसको कहते हैं गर्भो दक्षाई विष्णु। जितने भी ब्रह्मांड भगवान ने बनाए हैं कारणो दक्षाई विष्णु ने, हर ब्रह्मांड में एक गर्भो दक्षाई विष्णु जाते हैं, प्रवेश करते हैं। हर ब्रह्मांड में कौन प्रवेश करता है, पुनः भगवान प्रवेश करते हैं। और वो भगवान जो प्रवेश करते हैं उनको क्या कहते हैं, गर्भो दक्षाई विष्णु। और इन्हीं गर्भो दक्षाई विष्णु की नाभि कमल से हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी निकलते, एक ब्रह्मदेव निकलते हैं। समझ में आया? तो पहला क्या हो गया, कारणो दक्षाई विष्णु। फिर कारणो दक्षाई विष्णु से जो सर्वप्रथम दूसरा एक्सपांशन आता है वो होता है गर्भो दक्षाई विष्णु, जो हर गर्भ में जाकर के सृष्टि की रचना के कार्य को प्रारंभ करते हैं। और सृष्टि की रचना में सबसे पहले रचना किसकी होती है, ब्रह्मदेव की होती है। फिर ब्रह्मदेव से क्या हुई, बाकी सब जीवों की उत्पत्ति हुई, है ना। मगर उन जीवों का भी कोई अस्तित्व है, कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भगवान क्षीरो दक्षाई विष्णु के नाम से, यानी परमात्मा स्वरूप में हर जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। और भगवान चूंकि हर जीव के अंदर प्रवेश करते हैं, फिर वो जीव एक्टिव हो पाता है, परमात्मा रूप से प्रवेश करते हैं। तो ये हो गए कारणो दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु और क्षीरो दक्षाई विष्णु। ध्यान आ गया? ये अब ध्यान रहेगा। अब कैसे भगवान ही, सोचिए भगवान कितने कृपालु हैं। बिना भगवान के ये प्रकृति कुछ भी नहीं चल सकती। भगवान खुद ही पहले कृपावश रचना करते हैं, रचना करने के बाद भगवान खुद ही कृपावश उसके अंदर प्रवेश करते हैं कि इसको सुचारू रूप से कर सकें। और फिर भगवान खुद ही वापस, जब जीवों की रचना होती है तो उन जीवों के लिए भी भगवान खुद ही उसमें प्रवेश करते हैं। कई लोग कहते हैं, इस श्लोक में एक और सुंदर चीज जो समझने वाली है वो ये है, कई लोग जो ये कहते हैं कि हम भौतिक सृष्टि जो है ये तो हमारे भोग करने के लिए है। अरे तुम क्या इस्कॉन वाले प्याज लहसुन नहीं खाते, अंडा मछली नहीं खाते, दारू वारू नहीं पीते, तुम्हारा क्या जीवन है, तुम्हारे जीवन में तो कोई रस ही नहीं है, क्या है, क्या जीवन जी रहे हो तुम। तो जो लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम भोग करने के लिए जी रहे हैं, उनसे ये प्रश्न है कि ये जो फलों में रस आ रहा है, ये रस ला कौन रहा है? आम में जो रस आ रहा है, केले में जो रस आ रहा है, सब्जियों में जो मिठास आ रही है, ये जो रस आ रहे हैं ये ला कौन रहा है, किसकी वजह से ये रस आ रहा है? क्या तुम ला रहे हो, या तुमने जो बीज उगाया है, बीज लगाया, उस बीज में वो रस है? बीज में तो रस नहीं है। तो अगर हम भोग भी करना चाह रहे हैं, वो भोग भी बिना भगवान की कृपा से नहीं होता। तो भगवान ने कितनी सुंदर वस्तुएं दी हैं हमें कि भाई अगर तुम भोग भी करना चाहते हो तो भी बिना भगवान की कृपा के तुम भोग भी नहीं कर सकते। तो यानी हम भगवान के ऊपर कितने ज्यादा तरीके से हम भगवान के ऊपर आश्रित है। आवाज बराबर आ रही है? किसी को आवाज कट के आ रही है क्या? सही है, ठीक है। यस, हीरा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज बिल्कुल बराबर आ रही है। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आम जब स्टार्ट होते हैं तो जब तक धूप अच्छी तरह नहीं बढ़ती है साउथ में, हाँ, तब तक उसमें टेस्ट नहीं आता है। वाह।
तो ये साक्षात उदाहरण है। मैंने देखा है कि जब तक धूप वहां और यहाँ दोनों तरफ अच्छी नहीं पड़े, तब तक उस आम में रस नहीं आता है। ठीक है, ये तो देखो ये भाई, सूरज की रोशनी का कमाल है। ये एक्सपीरियंस वाले आदमी बता रहे हैं कि हमारे यूपी में भी एक आम आता है जिसको कहते हैं लंगड़ा आम। वो आम जब तक पहली बारिश नहीं पड़ती तब तक उस वो आम में, मतलब वो आम पकता नहीं, उस आम में मिठास नहीं आती है। तो वो आम भी इस तरह से है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे चीजों में अगर हम भोग भी करना चाहते हैं तो भोग, आज हम लोग सुंदर महल बना रहे हैं मान लो, सुंदर महल बनाने के लिए हमें किसका उपयोग कर रहे हैं? हम पृथ्वी का उपयोग कर रहे हैं, मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं। वो मिट्टी हमें किसने दी है? उस मिट्टी में ये तत्व किसने दिया कि वो चीजों को होल्ड कर सके? भगवान ने दिया ना। तो हमारे भोग के भी संसाधन भगवान ने दिए, मगर ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये भोग इन इंद्रियों के माध्यम से खुद के लिए करना चाहते हैं या इन इंद्रियों के स्वामी के लिए करना चाहते हैं। बस यही अंतर आएगा। ये रितु त्रिपाठी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो सबको मतलब ये समझते तो हैं कि भगवान ने दिया है, तो वो यही मतलब बोलते हैं कि मतलब ये तो हमें भगवान ने दिया है, तो हमें बस इसका भोग करना है, इस तरह से ही सोचते हैं। लोग मान कई लोग का ये भी कहना होता है, ये आज कचरा ज्ञान, कई लोग का ये भी कहता है कि अंडा तो बना ही खाने के लिए है ना, कि ये तो भगवान ने चीजें दी ही इसलिए है कि हम खा सके, नहीं तो भगवान ने क्यों दिया होता? तो ये माता जी अध कचरा ज्ञान है। भगवान ने बहुत सारी चीजें बहुत सारे पर्पस के लिए दी हैं, और वो पर्पस शास्त्रों के माध्यम से हमें पता पड़ता है। भगवान ने पत्ते, पुष्प, फल और जल ये क्यों दिया है? कौन बताएगा भगवान ने ये सब चीजें क्यों दी हैं? कौन बताएगा? भगवान जी उससे फिर भी से संतुष्ट हो बोलिए जाते ना। हैं। हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने हाँ, कह रखा है, उनको अर्पण करने के लिए। भगवान उनको की, अर्पण करना। भगवान ने ये सारी चीजें दी हैं जिससे कि हम भक्ति जो है एकदम सरल तरीके से कर सके। कोई भी हमें डिफिकल्टी नहीं है भक्ति करने में। हमें भगवान को और भगवत धाम को प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं आए, तो भगवान ने सभी चीजें हमारे को दी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। भक्ति प्रयच्छते, जो भक्त इसको करता है, कैसे करता है? भक्ति उपहृतम, भक्ति भाव से करता है। तो ऋतु माता जी कहने को लोग ये कहते हैं, मगर उनको क्या ज्ञान पूरा नहीं है। जो शास्त्र ये बता रहा है कि भगवान ने ये सारी चीजें भोग के लिए दी है, वही शास्त्र ये भी बता रहा है कि वास्तविक इसका भोग कैसे हो सकता है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि भाई मैंने तुमको ये सब चीज दिया है, मगर अगर तुम बिना मुझे चढ़ाए खाओगे तो तुम क्या कहलाओगे? चोर कहलाओगे, और तुम क्या कमाओगे? पाप कमाओगे। मगर वही चीज अगर तुम मुझे दे कर करोगे तो तुम एक तो चोर नहीं कहलाओगे, दूसरा पाप नहीं कमाओगे। तो इसीलिए हम आधा ही ज्ञान लेते हैं जितना हमें उचित लगता है। तो ऐसे करके आप उन लोगों को समझा सकते हैं। ये अविनाशी महबूब, आप कुछ कहना चाहते हो उसमें? मैं कह रहा था कि मतलब हमें सबको लगता है कि फलों में और सब में रस जो आता है वो सूर्य से आता है, बाकी आई थिंक प्रभुपाद जी ने काफी जगह समझाया है कि वो सब रस जो चंद्रमा से आता है। हाँ, रस जो है, रस रस जो है सारी चीजों का, वो चंद्रमा से आता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सूर्य से भी हमें पोषण मिलता है ना, ऐसा नहीं है, मगर सूर्य से भी पोषण मिलता है। मगर हाँ, जो रस प्रदान करता है चंद्रमा की जो शीतलता है, देखिए भगवान, ये दोनों सूर्य और चंद्र भगवान की दो आंखें हैं, है आते ना। हैं। एक आंख तेज प्रदान करती है, एक आंख शीतलता प्रदान करती है। तो असुरों के लिए सूर्य की आंख है और भक्तों के लिए चंद्र की आंख है। इसीलिए भगवान ने सारी रास कब करी है? पूर्णिमा पे करी है ना, जब चंद्रमा का प्रकाश पूरा रहता है। और चंद्रमा के प्रकाश में वैसे भी कहा जाता है कि विद्या, बहुत सारी चीजों के लाभ हैं, है ना, खाली रस से संबंधित ही नहीं है।
और भी बहुत सारी चीजों के लाभ हैं। चंद्रमा के प्रकाश में जब हम पूर्णिमा के दिन कोई तप, यज्ञ या फिर पठन पाठन या अनुष्ठान करते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। तो चंद्र के प्रकाश से, शीतलता से हमें ये सारे रस जो हैं वो प्रदान हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14th श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचा पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। बहुत सुंदर श्लोक है। यस, कोई पढ़े इसके अनुवाद एवं तात्पर्य को। हरे कृष्ण। तो जी समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। आयुर्वेद शास्त्र, तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लग सकती, और जब ये अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों में भी अ, ब्रह्मदारण्यक उपनिषद पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पचाने में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं, और उनकी कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्रों में भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दा दिव्यो अंतः प्रतिष्ठानाच्च। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित हैं। अन्न 4 प्रकार का होता है, कुछ निगल जाते हैं पेय, कुछ चबाए जाते हैं भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं लेह्य तथा कुछ चूसे जाते हैं चोष्य। भगवान सही प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। हरे कृष्ण। क्या समझ में आया? तो इसमें मतलब समझ में आया कि अन्न भी भगवान देते हैं, भगवान की शक्ति से मिल रहा है, उसको पचाने का कार्य भी भगवान ही अपनी शक्ति से कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान हमारे शरीर में एक मतलब अग्नि के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिससे कोई भी हम भोजन करते हैं तो पचता है मतलब। जो लोग ये, जैसे ऋतु माता जी आप कहते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें खाने के लिए जीवन मिला है, भगवान ने खाने के लिए दिया है, अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम खा भी नहीं सकते। सोचिए, एक इतना सरल सा एक काम है खाना और सोना। अगर भगवान की कृपा ना, हमें तो ढंग से खाना और सोना भी नहीं आता। प्रभुपाद जी पहले लाइन में लिखते हैं, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमाशय पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। अक्सर कई लोग खाना खाने के बाद क्या करते हैं, ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, नहीं तो आइसक्रीम खा लेते हैं। खाना खा लिया, अब चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, नहीं तो भीलवाड़ा में प्रचलन है सोडा शिकंजी पीने चले जाता हूँ। खाना खाने के बाद ठंडी ठंडी सोडा शिकंजी पीने चले जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं या जल काफी पी लेते हैं। अब उससे क्या होता है, जब हमने खाना खाया है तो एक अग्नि है वो अपना कार्य कर रही है। जब आप पानी उस पे डाल देंगे तो अग्नि क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी। इसलिए तबीयत खराब होती है, पेट खराब होता है फिर। ठीक है, ये सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी इसमें बताया गया है कि जो भगवान है ना, वो सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतः जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते हैं, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार श्री भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं, वे ही पचाते हैं, और उनकी कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। हाँ, ठीक है। और तो ये आई थिंक इसलिए पहले वो बात था कि मतलब खाना खाने के आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए।
हाँ, इसीलिए ऐसे कहते हैं कि खाना खाने के पहले पानी पी लो या बाद। कई लोग कहते हैं अगर आपको जल पेय पदार्थ में कुछ लेना है तो आप या तो गर्म पानी ले सकते हैं, ऐसा हमने सुना है। जैसे मान लो खाने के साथ कुछ चाहिए तो गर्म पानी ले सकते हैं, नहीं तो आप वो ले सकते हैं, क्या कहते हैं, छाछ। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। आजकल तो भक्तों ने एक और नया नाम निकाला है, हमने सुना है, मतलब भक्तों के मुंह से, किसने निकाला है ये हमें पता नहीं। अन्न ठेल। कि प्रभु जी खाना है, खाने के साथ अनठेल हो जाए। अन्न ठेल पता है क्या होता है? कोई यूपी का है यहाँ पर? रितु माता जी, ठेल का मतलब क्या होता है? धक्का देना प्रभु जी। हाँ, ठेल, ठेलाना। किसी को ठेलाना है, हाँ, धक्का देना। धक्का देना। अन्न ठेल यानी अन्न, हम्म। अन्न तो खा लिया दाल बाटी भर के, अब इसको धक्का देना है, तो क्या एक स्प्राइट चाहिए क्या सोडा टाइप का कुछ चाहिए जिससे कि इसको धक्का, मतलब कुछ ऐसा पेय पदार्थ चाहिए खाने के साथ जिससे इसको ठिलाया जा सके, इसको धक्का दिया जा सके। तो कई लोग खाने के साथ साथ ये लेकर के बैठते हैं, इसको कहते हैं अन्न ठेल, कि अन्न को ठिला रहे हैं, जो गलत कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद के हिसाब से। ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस। प्रभु जी वैसे जैसे सोडा या शिकंजी ऐसे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? नहीं, आपको जरूरत है स्वास्थ्य के हिसाब से, आपको लग रहा है गैस, आजकल का स्वास्थ्य मतलब जो अन्न है वो बहुत शुद्ध तो है नहीं, तो हमें गैस होती है ना, भूखे बहुत रह जाते हैं तो गैस होती है, ये सब चीजें होती हैं। तो कुछ चीजें तो स्वादानुसार हैं इसलिए ली जाती हैं, और कुछ चीजें इस हिसाब से ली जाती है। यद्यपि ऐसा देखा गया भक्त लोग में बहुत रेगुलरिटी नहीं होती इसको लेने की, कभी कभी यदा कदा लेते हैं, है ना। तो ठीक है, कोई ले रहा है तो देखिए, हम एकदम प्रभु से जी पता नहीं मैंने, बांध नहीं सकते हैं, हाँ क्योंकि मैंने कई सुना आप, कि ये गैस वाली चीजें नहीं लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। हमने तो देखा है, नहीं। हमने तो देखा है ब्रह्मचारियों को लेते हुए, बड़े बड़े लोगों को लेते हुए, तो हम इस वो प्रभु भी जी चीज, कभी कभार ही लेते हैं कोल्ड प्रभु ड्रिंक जी, में प्रभु जी कभी कभार कैफीन ही होता लेते है। हैं जैसे। देखिए आप ये मान के चलिए हम लोग जंगल से नहीं आए हैं, है ना, और उस कॉन्सेप्ट को वापस लाने में हमें थोड़ा समय लगेगा, है ना। कुछ लोग हो सकते हैं जो कि थोड़े गांव से आए हों या बैकवर्ड, मतलब जो बेसिकली बैकवर्ड नहीं कहना सही रहेगा, जो कि उस सभ्यता से आए हैं जहां पर वैदिक संस्कृति विद्यमान थी, जहां पर ये सब फ्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां पर ये सब चीजें नहीं है। तो जब हम उनके मुखारविंद से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि यार इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी है, एसी की, फ्रिज की, इन सब चीजों की जरूरत नहीं। मगर हमें स्टैंडर्ड वो रखना चाहिए जो सामान्य जन समुदाय के लिए लाभकारी है। ऐसे तो रामचरितमानस में, रामायण में या रामचरितमानस में कहीं वर्णन आता है, अभी कल ही भक्त से चर्चा हुई थी, कि कोई भी पुरुष को किसी और स्त्री का अगर माथा देख लेता है तो उसको नर्क जाना पड़ता है। तो सीता मैया मतलब बता रही हैं, ऐसा करके चर्चा है। तो यही कॉन्सेप्ट था। अब भाई कहीं पे भी पुरुष निकला है तो माथा तो दिख ही जाएगा। सब ऐसे तो है नहीं कि चरण देखते देखते ही चल रहे हैं, है ना, कि घर पे भाभी भी है या कोई भी है, कोई और भी स्त्री है, जैसे लक्ष्मण ने कहा था हमने तो कभी चरण के अलावा कुछ देखा ही नहीं, तो भाई अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट था कि स्त्रियां यहां तक का घूंघट एटलीस्ट रखती थी, है ना। आप राजस्थान में भी अपने देख सकते हैं ये कल्चर है, अभी भी बहुत सारी जगह है, यहाँ तक का घूंघट रखा जाता था, एटलीस्ट ये पोर्शन पूरा कवर रहता था, जिससे कि किसी को दिखाई ना दे ये पोर्शन। तो करने को तो फिर ये भी करना चाहिए, है ना, मगर अभी के दृष्टिकोण से चीजें ये स्वाभाविक नहीं है, तो हमें ऐसी चीज ही करना चाहिए जिसमें हम नियमों में ज्यादा ना उलझ जाएं और सहजता से भक्ति हो सके। तो अगर आपके शरीर को कभी रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसा है, तो आप कर सकते हैं, बाकी जैसी सबकी श्रद्धा। यस, अविनाशी निमाई प्रभु। प्रभु जी कोल्ड ड्रिंक में भी कैफीन होता है तो आई थिंक नहीं पीनी हाँ, चाहिए। कोल्ड ड्रिंक में रहता है ना, कई यानी कई कि स्प्राइट कई में नहीं होता।
कुछ 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 में नहीं है। ब्लैक कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं भक्त लोग, हमने ब्लैक किसी को नहीं देखा है। मैंने देखा था सब में ही सब में कैफीन है। एक सब स्प्राइट को छोड़ के सब में कैफीन आता है। मतलब हम चाय कॉफी भी इसी कंसेप्ट से छोड़ रहे हैं कि हम कैफीन नहीं पियेंगे, तो आइडली हमें मतलब कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी चाहिए। तो फिर लोग बाग इसीलिए लगता है, सुनने में आता है स्प्राइट ज्यादा पीते हैं। हाँ, स्प्राइट स्प्राइट में कैफीन नहीं होता। स्प्राइट आप राइट। लोग बाग भक्त लोग स्प्राइट ऐसे पी रहे हैं जैसे उनको पता नहीं स्प्राइट से कौन सा नशा मिल रहा है। मगर अपने यहाँ पर भिलवाड़ा में तो ये मतलब लोकल कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो सोडा शिकंजी जो है वो फिर भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ, अच्छा कंसेप्ट है। भाई आपके सामने वो फ्रेश बना रहा है, लेमन फ्रेश है, सब चीजें फ्रेश है। कभी आपको ऐसी कोई जरूरत है तो। बाकी नहीं हो, अगर कोई अवॉइड कर, भाई अगर किसी से अवॉइड नहीं हो रहा है, जैसे कोई इस कल्चर में बड़ा हुआ है, इन सब चीजों में है, जिससे अवॉइड नहीं हो रहा, तो अगर आप अवॉइड कर सकते तो सबसे उत्तम यही है कि आप अवॉइड करें। मगर इसको अवॉइड करने के चक्कर से कल से आप मंदिर आना छोड़ दें तो वो ना हो कि अरे ये इस्कॉन वाले तो क्या एक सोडा, सब कुछ छोड़ दिया प्रभु जी हमने अपने जीवन में, एक ये बचा था ये भी आप लोगों से सहन नहीं हुआ, ये भी छुड़वा दिया। तो ऐसा विवाद ना हो जाए कल को कहीं, तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। हमारे इस्कॉन के ही गोविंदास में सर्व तो होता ही है, तो हम कैसे इस चीज को गलत कह सकते हैं। तो ये रिलेटिव है ना, ये सब चीजें रिलेटिव है। कल्चरल इम्पैक्ट जो चीजें हैं वो रिलेटिव है। यद्यपि जो वैदिक चीजें हैं वो सत्य हैं, मगर सभी की अभी स्थिति नहीं है उस पूर्ण सत्य को एक्सेप्ट कर लेने की। तो इसीलिए हमें धीरे 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 करना चाहिए। ये अविनाश। हाँ, तो इससे काफी लोग बोलते हैं कि आइडली मतलब हर गोविंदास में भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह गोविंदास में भक्त नहीं बना रहे हैं, या मतलब हाँ, मतलब प्रोफेशनल कुक ही बनाते हैं काफी जगह तो मैक्सिमम तो। वो जो उनकी भावनाएं तो वही आएंगी, अलग ही रहेंगी वो। चिंता मत करिए, भीलवाड़ा में जो होगा उसमें भक्त बनाएंगे। भीलवाड़ा में जो होगा भक्त बनाएंगे, करते हैं। आप लोग को शुरू करना चाहिए। आप लोग जो भी, जैसे कोई केक अच्छा बनाता है, कोई कुकीज अच्छा बनाता है, कोई कुछ बनाता है, तो आप लोग को चाहिए आप संडे संडे को मंदिर में बना के लेके आइए। ठीक है। स्टॉल लगाइए, एक स्टॉल कॉमन रहेगा, वहां पर आप बना के लेके आइए। एक न्यूनतम जो भी आपका खर्चा लगा लागत वो रखिए, और भक्तों को एनकरेज हम करेंगे कि आप इस चीज को लें। मायापुर में ऐसे होता है, पहले तो होता था कम्युनिटी जो है, वहां पर लोग बाग, जब हम गुरु महाराज की सेवा करते थे तब तो मंदिर के बाहर भी गुरुकुलीज लोग होते थे। वो हफ्ते में एक दिन दो दिन गुरुकुल से कुछ कुछ बना के लेके आते थे, और काफी सारे व्यंजन रहते थे, उनको सर्व करते थे। कुछ लाइव प्रिपरेशन भी रहती थी, सर्व करते थे, और उससे कुछ उनका इनकम होता था जो कि उनके फायदे के लिए होता था। तो कम्युनिटी में ये सब तरह की चीजें होनी चाहिए, किया जा सकता है, इसका प्रोत्साहन देना चाहिए भक्तों को। कम से कम भाई सभी ब्रेड खा ही रहे हैं बाहर से लेकर के, बिस्किट खा ही रहे हैं बाहर से लेकर के, केक बाहर से ला ही रहे हैं, तो कम से कम बाहर से ना लेकर के भक्तों से लिया जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा, यहीं पे ही समाप्त करते हैं, फिर रोकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।